खत्म हुई हनुमान चालीसा। तो 48वें दिन, उसी दिन मेरा बर्थडे था, उसके अगले दिन वो आए और उन्होंने कहा मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, मैं आया हूं। तो मैंने उनको जाने नहीं दिया, मैंने सबसे पहले बिठा दिया। मैंने बोला क्या खाओगे, मैंने बोला बाकी सब बाद में, मैंने बोला क्या खाओगे, तो बोला उन्होंने केले खाऊंगा। तो मैंने बोला केले, ठीक है। तो मैंने केले मंगाए, क्योंकि मैं जो भोग चढ़ाता था इनको वो मैं लेके ही गया था और मैं खुद भी खाता था, तो मैंने उनको दे दिए। बोलते हाँ हाँ मजा आ गई, 2 केले खाए, बोलते मजा आ गई। तो बोलो जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप। मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है गाइस। आज हम फिर एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे कि हनुमान जी की भक्ति करने से कहते क्या होता है। यह है जब हम हनुमान जी की भक्ति, मैंने कल पहली वीडियो में बताया कि जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, बैठ जाते हैं तय दिल से उनको सामने अपना मान कर बैठते हैं, तो वो हमें सब कुछ देते हैं, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए आप भी इस बात को मानकर चले। और आज हम एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए, जो भैया ने अपना अनुभव शेयर किया है कि भगवान जी मुझे कैसे दर्शन भी देते हैं। हमें हनुमान जी दर्शन भी देते हैं और मेरी हर इच्छा को एक बार बोलने से पूरा भी करते हैं। ऐसा क्या करते हैं वो, कौन सी पूजा करते हैं, कौन से पाठ करते हैं, चलो हम आपको इन बातों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हनुमान जी का जयकारा लगा कर बोलते हैं जय सिया राम। और चलते हैं हम वीडियो की तरफ। भैया हमें क्या बता रहे हैं, आज का अनुभव बता रहे हैं अपना। चलो चलते हैं गाइस। 21 हनुमान चालीसा का 40 दिन तक। तो जब जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, तो जब भी वो चौपाई आती थी कि जो 7 बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई, तो मुझे ऐसा होता था कि मैं फिर 21 क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं 100 क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। मन में थोड़ी उत्सुकता बढ़ गई कि उसके अंदर सीधा बताया गया है कि जो 7 बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर की कसम खा के तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप 100 बार करिए, आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, आपको गौरव प्राप्त होगा, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी करूंगा। तो मेरा संकल्प तो मैंने चालू रखा, बट मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी 79 हनुमान चालीसा। तो मैं बैठ गया, हनुमान चालीसा पढ़ने बैठता था और पूरे भाव के साथ। मैं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम लोग, मतलब बहुत लोग आते हैं और वो लोग पूछते हैं कि हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हमको फल नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि आप सब छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत बार बहुत कुछ दिमाग में लेके बैठते हैं, बट सब छोड़ दीजिए, सिर्फ भाव ले आइए। मैं नहीं बोलता दिया भी मत करो, भोग भी मत चढ़ाओ, क्योंकि भगवान को उनकी जरूरत नहीं है। भाव ऐसा रखो ना कि वो सब कुछ वहां तक चला जाएगा। तो अब मैंने वो पूजा करनी शुरू की। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था अपने पॉडकास्ट में कि मुझे 7 दिन के अंदर उनके दर्शन हो गए थे। मेरे पास आए थे वो बच्चे के फॉर्म में, या तो दूत मान लो या तो बजरंग बली मान लो। उन्होंने कहा था मैं अगली बार भी आऊंगा। और अगली बार वो कब आए, जब मेरे 48 डेज हो गए। जैसे ही मैंने 40 दिन का लिया हुआ था, बट मैंने सोचा ना, जैसे मेरे 7 दिन हो गए तो मैं 21 हनुमान चालीसा कर रहा था, बट 40 दिन तक आपको निरंतर 100 करनी है। तो मैंने 8 दिन और बढ़ा दिए। तो मैंने 48वें दिन मेरी खत्म हुई हनुमान चालीसा। तो 48वें दिन, उसी दिन मेरा बर्थडे था, उसके अगले दिन वो आए और उन्होंने कहा मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, मैं आया हूं। तो मैंने उनको जाने नहीं दिया, मैंने सबसे पहले बिठा दिया। बोला क्या खाओगे, मैंने बोला बाकी सब बाद में, मैंने बोला क्या खाओगे, तो बोला उन्होंने केले खाऊंगा। तो मैंने बोला केले, ठीक है। तो मैंने केले मंगाए, क्योंकि मैं जो भोग चढ़ाता था इनको वो मैं लेके ही गया था और मैं खुद भी खाता था, तो मैंने उनको दे दिए। बोलते हाँ हाँ मजा आ गई, 2 केले खाए, बोलते मजा आ गई। तो बोलो, उन्होंने बोला अब पूछो अब क्या पूछना है। मेरे दिमाग में सवाल आया, मैंने बोला प्रभु, मैंने सीधे बोला कि प्रभु, मतलब इंग्लिश में वो बात कर रहे थे, मैं आपको जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आप उन लोगों की मदद क्यों नहीं करते जो बहुत जरूरत में होते। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन था, क्योंकि मैं तो खुश हूँ कि मेरे लिए हमेशा वो आ जाते हैं, बट बहुत लोग ऐसे जो मेरे साथ जुड़ते हैं, जब मैं देखता हूँ उनका दर्द होता है ना, पेन के वो किस तरह से मतलब ऐसा भी लाइफ होती है, वो मैं देखता हूँ। तो मैं उसके लिए पूछा उनको, तो उन्होंने मेरे को इतना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि ये 7-8 साल का बच्चा नहीं बता सकता, ये कोई तो है, ये दूती है या तो बजरंग बली है, पता नहीं, पर वो कोई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ उत्तरदायी हूँ अपने भक्तों का, मैं सिर्फ अपने डिवोटीज के लिए मैं आंसरेबल हूँ। मुझे उन्होंने ये, उनके टोन था, उन्होंने कहा और हर इंसान अपने इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए उसको फ्रीडम है और उसके ऊपर वो भोगेगा अपने कर्म के अनुसार। मतलब ये सिंपल भाषा में उन्होंने ये समझा दिया एकदम सिंपली में कि हर इंसान अपने कर्म अब खुद चुनता है, उसको टोटली इंडिपेंडेंस भगवान ने दी हुई है और उसके ऊपर अच्छा करता है बुरा करता है उसके कर्म के अनुसार वो भोगेगा। तो उसके लिए आंसरेबल नहीं है हम लोग। ये उनका जवाब था। और उन्होंने ये कहा कि हमारे भक्त के लिए हम आंसरेबल है जो हमको याद करता है। ये उनके वर्ड्स थे। और फिर मैंने उनके पैर, मैं सही में बच्चा था, मैंने उनके पैर, सब मुझे देख रहे, मैं समझ गया क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये कौन है। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और फिर उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत करो, 2025 मुझे कहा कि जो तुम सोच रहे हो वो पूरा होगा।
और जब ये पूरा होगा मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या बात। कि जो उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि मैं पहले से नहीं रिवील करना चाहता, और वो पूरा होगा मुझे पता है, जो क्योंकि उन्होंने सोच लिया है, वो सोच लिया है, वो बता दिया है मुझे, और जो चीजें मुझे पता है वो उन्होंने सब कुछ बताई है मुझे ओके मेरे सामने आके। और फिर उसके बाद से मुझे अनुभूतियां होने लग गई, इंट्यूजन होने लग गए भक्तों के। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए भी मैंने देखा था, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब सीधा ही बता दूंगा, 25 मई के आसपास आपके लाइफ में बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है। इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि मैंने नहीं दिखाया, वो मुझे बजरंग बली ने दिखाया है। तो वो जो भक्त जन है उनके लिए मुझे पता नहीं कैसे क्या, बट उस दिन के बाद से मुझे ज्यादा होने लगा। इंट्यूजन मुझे पहले से होते थे, जैसे मेरे मॉम डैड का भी, ऐसा नहीं कि अच्छे ही होते हैं, बुरे भी होते थे। मेरे मॉम डैड जब खत्म होने वाले थे तो मुझे उनकी भी इंट्यूजन हो गए थे एक दिन पहले। तो मैं बता, बट अभी भक्त लोगों के मुझे ज्यादा होने शुरू हो गए, जो हकीकत में भक्ति करते हैं हनुमान जी की, जो रोते हैं उनके सामने, मुझे पता नहीं कैसे उनके मतलब मुझे इंट्यूजन हो जा रहा है। तो मेरे पास एक भक्त जुड़े थे जिनका नाम मैं नाम ले लूंगा, बट मैं उनके चैनल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो यूट्यूबर है, उन्होंने मना किया था मुझे। तो उनका नाम कविता जी है। ओके। तो ये अब मैं आपको जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो मेरे साथ जुड़े हुए, बट हमारे भक्तजन जो हमारे सीक्रेट मिस्ट्री से जुड़ते हैं, ओके। जो हमारे सीक्रेट मिस्ट्री से जुड़े, तो उन्होंने मुझे एक रैंडम मैसेज किया और मुझे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, और वो रहते हैं हिमाचल में। मैंने कहा ठीक है, आप बोलिए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो पता नहीं मुझे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे सडनली कुछ ऐसा लगा कि इनके साथ बहुत बुरा हो गया है, और मैंने उनको सामने से बोल दिया कि आप रो क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट मुझे इंट्यूजन हुआ कि आप बहुत भयंकर परेशानी में हो, बहुत भयंकर परेशानी में हो। तो उन्होंने कहा हाँ भैया प्लीज, मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने देखा कि आप बजरंग बली आपकी सुनते हैं, आपकी बातें मानते हैं, तो आप प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए और मुझे बताइए मैं कैसे बचूं, और संकल्प के बारे में कि कैसे होता है क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले उनका जाना। उनका प्रॉब्लम इतना बड़ा था कि वो यूट्यूबर है, उनके 5-6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे। तो उन्होंने कुछ वॉइस यूज किया था, तो उसकी वजह से उनका चैनल 14 डेज के अंदर डिसेबल होने वाला था। उसके लिए उनको मतलब 14 डेज के अंदर वायोलेशन, कॉपीराइट के लिए कुछ वायोलेशंस लग गए थे यूट्यूब की ओर से। तो उनका 14 डेज के अंदर डिसेबल होने वाला था। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज आप मुझे मदद कीजिए, मेरी मेहनत है 4-5 साल की, सब कुछ पानी में चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मैं तो प्रभु का नाम ले सकता हूँ और मैं आपको कहूंगा कि आप बैठिए। और मैंने उनको 7 दिन का संकल्प बताया, और मैंने कहा कि अगर 7वें दिन आपको, अगर सैटरडे उन्होंने शुरू किया था, मेरे को सैटरडे के आसपास, संडे कुछ फोन किया था, उन्होंने शुरू किया। मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट सैटरडे इनका रिप्लाई आएगा, 100% रिप्लाई आएगा। तो बोलते आपको 100% श्योर हो। मैंने कहा मैं 100% श्योर हूं। मैं नहीं, मेरे बजरंग बली ने मुझे कह दिया मतलब कि कॉन्फिडेंस है ना, मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, पर मैंने बता दिया, मुझे जो कॉन्फिडेंस था बजरंग बली की शक्ति को लेकर, मैंने बता दिया। और उन्होंने शुरू किया। मैंने उनको मैं बता देता हूँ किस तरह से करना होता है संकल्प। मैं ऐसे करता हूँ संकल्प, मैं एक आसन लेता हूँ, हनुमान जी के लिए आसन लेता हूँ और उनके लिए भोग लेता हूँ और दिया करता हूँ। और उस शुरू होने से पहले उनको मैं पहले ही दिन कहता हूँ कि मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको शुरू करना है गणपति का नाम लेके, क्योंकि सबसे पहले हर पूजा के लिए गणपति को हमको आह्वान करना होता है। गणपति जी आइए, आप यहाँ विराजमान होइए। हर जगह हर पूजा करें, सत्यनारायण भी तो गणपति पहले, हर जगह हर पूजा में गणपति जी पहले होते हैं, तो उनको याद करना है। फिर राम जी का नाम लेना है 108 बार। 108 बार नाम लेने का भी रीजन है, क्योंकि मैं सिंपल में समझा दूंगा 108 नाम क्यों लिया जाता है। यहाँ से अर्थ का डिस्टेंस और यहाँ अर्थ से सन का डिस्टेंस और सन का डायमीटर आप डिवाइड करोगे तो इट विल कम टू 108। और चंद्र, यहाँ से चंद्र का डिस्टेंस और डायमीटर ऑफ चंद्र आप डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू 108। तो ये दोनों की एनर्जीज हमको सुबह पूजा करते तो सूर्य की, रात को पूजा करते तो चंद्र की एनर्जी हमको मिलती है 108 बार करने से। तो सिंपल में मैंने समझा दिया। तो 108 बार राम जी का नाम लेना है और फिर हमको हनुमान जी को बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपको इसलिए याद कर रही हूँ, आप आइए। आपने तो राम जी के संकट हर लिए, तो मेरे संकट आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो प्लीज आप आइए और आपका मन का दुख जो भी उनके सामने कह दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए उस भाव के साथ, जैसे वो साक्षात आपके सामने बैठे हो। जैसे साक्षात बैठे हो वैसे भाव शुरू कीजिए। और आपकी बात वो ना सुने 7 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर, जो भी आपका संकल्प लिया है, मेरा नाम बदल सकते हो आप, करण नाम चेंज कर देना, पर ये पक्का सुनते, सबकी सुनी हुई है सबकी, पर वो भाव लाना। ऐसे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान सागर जय, ऐसे नहीं, प्यार से पुकारना है। जैसे आप किसी को पुकार रहे हो ना, माँ बाप को पुकारते हैं प्यार से, उस तरह से उनको पुकारना है। वो 100% सुनेंगे। और उन्होंने संकल्प पूरा किया और उनकी बजरंग बली ने सुनी। वो फ्रांस के अंदर रहते थे। जो जिनको उन्होंने मेल किया था, उनका रिप्लाई आया कि डोंट वरी कविता, मैं आपका चैनल जो भी मैंने वायोलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस लगाए, मैं वापस ले लेता हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक्स। तो उन्होंने वापस लिए। उनका चैनल आज भी चल रहा है। आज चल रहा है मतलब 1 महीने पहले की बात थी ये। और वो खुश हो गए, पागल हो गए, मतलब बोलते ऐसा कैसे हो सकता है।
मैंने कहा सब कुछ हो सकता है, बजरंग बली है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको आने की भी जरूरत नहीं है, उनके दूत इतने हैं कि वो किसी को भी भेज देंगे, कैसे भी भेज देंगे, आपका सब काम। बोलते हैं कि वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, वो किसी को रिप्लाई नहीं करते। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर से बातचीत की, वो सब बोले थे कविता तुम्हारा चैनल गया, अब कभी चैनल नहीं आ सकता, तुमको नया बनाना पड़ेगा। तो मैंने हार नहीं मानी, तो मैं बता रहा था, तो वो खुश हो गए। तो मुझे बोला कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा उनको कि आपको आपको जाना है तो आप भीड़ भजन जाइए एक बार, और एक बार कष्ट भजन जाइए, क्योंकि मैं उनको कष्ट भजन का फोटो भेजा था मैंने, क्योंकि कष्ट भंजन हमारे कष्ट भंजन सारंगपुर के सबके कष्ट हर लेते। तो उन्होंने उनको याद किया, उनके कष्ट हर लिए गए, और मैंने कहा कि आप हो सके तो आप प्लीज भीड़ भजन जाना। तो वो दिसंबर में उनका काम पूरा हो गया, तो अब वो दिसंबर में जाएंगे भीड़ भंजन, और हमारे कष्ट भंजन भी। कष्ट भंजन में तो साक्षात हाजरो हजूर है। तो और ये एक भक्त का ये था कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरे भक्त मुझसे जो जुड़े वो स्टूडेंट थे, तो वो एम्स के अंदर काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे कि मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा एडमिशन हो जाए। तो उन्होंने मतलब 2 अटेम्प्ट किए थे, नहीं पास हुए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो मैंने भी उनको सिंपली कहा कि बैठिए, आप उनको याद कीजिए, भाव लाइए, फिर आपकी वो सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। तो उन्होंने सेम वही किया। उनका फिर उन्होंने मुझे जब एग्जाम दे दी, उनका रिजल्ट आना था, तो भैया एक दिन पहले मुझे कहा भैया प्लीज आप मुझे प्रे कीजिए हो जाए। मैंने कहा हाँ। तो देखा गाइज, ये जो भैया हैं हांगकांग में बैठकर भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में बैठकर भी कुछ नहीं करते, वो बाहर विदेश में भी बैठकर कर रहे हैं। और उनकी पूजा से क्या भगवान उनको दर्शन भी देते हैं और हर सवाल का जवाब देते हैं। हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम कुछ करें तो आगे बढ़ सकते हैं। गाइस, ये वीडियो से आपको क्या प्रेरणा मिली, ऐसा बता कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप भी अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको हम आपका वीडियो भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों के सामने शेयर करेंगे। आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसा वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। जय जय सिया राम, आप सबको जय जय राम राम।